न्यूयॉर्क सेशन के कंप्लीट रूल्स मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रॉप में ट्रेड करते हो तो आपके उनको रूल्स को अच्छे से आप समझ लें, क्योंकि कोई ना कोई रूल्स जो है अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, या फिर आपका जो प्रॉफिट आपने बनाया है वो आपको नहीं मिल पाएगा। सो अगर आप न्यूयॉर्क सेशन यानी कि एनवाईएस प्रॉप में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। सबसे पहले बता दूं, इसकी प्राइसिंग्स जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ये 3 प्रकार के अकाउंट ऑफर करते हैं। नंबर 1 स्टेप 2, नंबर 2 स्टेप 1 एंड नंबर 3 स्टेट। सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बता दूं, स्टेप 2 क्या होता है। दोस्तों, स्टेप 2 का मतलब होता है कि आपको 2 बार डेमो अकाउंट्स में एवोल्यूशन फेज पास करना होगा। सो जनरली स्टेप 2 का मतलब है कि 2 बार चैलेंजेस आपको पास करने पड़ेंगे। स्टेप 1 क्या होता है, जहां पे आपको एक ही बार चैलेंज पास करना पड़ेगा। और इंस्टेंट क्या होता है, जहां पे आपको कोई चैलेंज पास करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हो जो अकाउंट साइज है वो सेम है लेकिन प्राइस अलग अलग है। $5,000 का अकाउंट $36 में मिल रहा है, $5,000 का अकाउंट 10 में मिल रहा है। अगर स्टेप 1 की बात करें, वही इंस्टेंट में चले जाएंगे तो $69 में आपको ये मिल रहा है। सारी प्राइसिंग यहाँ पर दी हुई है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वो है रूल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्टेप 1 अकाउंट रूल्स के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो स्टेप 1 अकाउंट है इसके अंदर आपको वन टाइम ही आपको अपना अकाउंट क्लियर करना है। इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो बाकी प्रॉप्स में नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करो, स्कैल्पिंग यानी कि ट्रेड्स को 1 मिनट से कम में या 30 सेकंड से कम में भी आप काट सकते हो। अगर आपके पास कोई बोट है तो वो भी अलाउड है। सिर्फ HFT और आर्बिट्रेज बोट को छोड़ के न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो अलाउड है। पोजीशन में भी हेल्ड ओवरनाइट, जी हाँ, पोजीशंस आप रात को, मतलब एवरीथिंग इज देयर इन पोजीशन में भी कैन बी हेल्ड वीकेंड। मतलब ये सारे रूल्स जो बाकी प्रॉप्स में होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे हटा दिए। सो रूल्स क्या है, सिंपल। सबसे पहले जब एवोल्यूशन फेज के अंदर होंगे, यानी कि अकाउंट आप जब पास कर रहे होंगे, सो आपके पास में ड्रॉ डाउन का पहला रूल होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है, सबसे पहली चीज, और आपको ये फेज क्लियर करना है तो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 10% का। सबसे पहले आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जहां पर आपको 10% का प्रॉफिट बनाना है। जैसे आप 10% का प्रॉफिट बनाएंगे, ये आपका फेज क्लियर हो जाएगा और आपको लाइव अकाउंट या रियल अकाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप एवोल्यूशन फेज पास कर रहे होंगे, एक बहुत बेसिक सा रूल है कि 3 दिन ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल वाले डे हो ना, सिर्फ ट्रेड लगाई और काट दी, बस। अगर आपने ट्रेड लगाई काट दी तो वो एक ट्रेडिंग डे माना जाएगा। सो ये बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। तीसरे रूल की बात करें तो ये है ड्रो डाउन रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10% तो बनाना है, लेकिन कितना लॉस नहीं करना है। आपको दिन का 3% और ओवरऑल जो है वो 6% का लॉस आपको नहीं करना। पहले दिन के 3% की बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज आपका अकाउंट है $1 लाख का, तो $1 लाख का 3% होता है $3,000। आपको दिन का $3,000 यानी कि 3% का रूल का लॉस नहीं करना है। दोस्तों ये स्टैटिक रूल है, फ्लोटिंग नहीं है, ठीक है। गुड थिंग अबाउट दिस। अब मान लीजिए कि आपकी इक्विटी 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो गई, तो आपका जो डो डाउन रूल है वो 1,10,000 के हिसाब से होगा। सो लेट्स सपोज जब आपके अकाउंट की इक्विटी 1 लाख है तो 3,000 का डाउन हो गया। लेकिन अगर 1,10,000 आपका अकाउंट का साइज हो चुका है, राइट, तो आपका जो डाउन का लिमिट है वो बढ़ के हो जाएगा 3,300। वैसे अगर आपका जो अकाउंट है वो $97,000 का रह गया, मतलब पहले ही छोटा हो रखा है, और आज आपने सुबह ट्रेड करनी है, तो आपका जो डाउन का लिमिट है वो घट के हो गया 2,910। मतलब अगर आपकी इक्विटी बढ़ेगी तो आपका 3% भी जो है उसके अनुसार कैलकुलेट होगा। अगर आप इक्विटी घटेगी तो 3% भी उसके अनुसार कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा डेली का होता है। डेली रीसेट टाइमिंग क्या है, जब आपका जो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से जब मार्केट बंद हो जाता है, वो होने के बाद ये रीसेट हो जाएगा। यानी कि जब आप सुबह उठेंगे, जब कभी भी आप सुबह उठकर आपकी इक्विटी को देखेंगे, वही इक्विटी का 3% आपके लिए मायने रखता होगा। मैक्सिमम लॉस लिमिट क्या है, 6%। सो गाइज, अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो आपका अकाउंट 94,000 पे जब आ जाएगा ये बंद हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सर मान लो मैंने 1,10,000 बना लिए और लगातार मैंने $6,000 का लॉस कर लिया, तो क्या मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा? नहीं,
1,10,000 आपका प्रॉफिट है, ओके, 10,000 आपका प्रॉफिट है, तो आप वो प्रॉफिट तो लूज कर ही सकते हो और 6,000 भी लॉस कर सकते हो। मतलब ये जो 6% का रूल है, इसमें फिक्स है 94,000 पे अकाउंट आएगा तभी ब्रीच होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, सो क्या रूल हो गए? ड्रॉ डाउन का रूल हो गया एक सिंपल, दूसरा आपका रूल हो गया कि आपको 3 दिन ट्रेड करनी है, और तीसरा 10% का प्रॉफिट बनाना है। तो ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा ये सारी जो है ट्रेडिंग के मेथड्स हैं ये अलाउड है। मैनुअल ट्रेडिंग अलाउड है, पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अलाउड है, स्कैल्पिंग अलाउड है, इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड है, स्विंग ट्रेडिंग अलाउड है, ट्रेड ड्यूरिंग इकोनॉमिक्स न्यूज अलाउड है, होल्डिंग पोजीशंस अलाउड है, राइट, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम या ईए भी अलाउड है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी गाइस। ओके, अवेलेबल मार्केट यहाँ पे सारे हैं, फॉरेक्स, इंडाइसेस, मेटल, एनर्जीज एंड क्रिप्टो करेंसीज। इसकी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, ये जो लिवरेज है ये 1:3 है ओनली, ठीक, 30, राइट। सो आपको सबसे कम लिवरेज स्टेप 1 में मिलती है 1:30, बट लिवरेज इज नॉट अबाउट कि नुकसान है, ये फायदे की चीज है। सिंपल है ना कि आपने अगर एक लॉट उठा लिया और अगर अकाउंट आपको दूसरा लॉट उठाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली आप बेटर ट्रेडर बनते जाएंगे, राइट। सो आई सी दिस रूल एज अ पॉजिटिव। ओके, फेयर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज अलाउड नहीं है, लेटेंसी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जो कुछ बोट होते हैं जो ब्रोकर्स का फायदा उठाने के लिए होते हैं, वो अलाउड नहीं है। आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज जो होती हैं, राइट, प्राइसिंग डिलेज को वो एक्सप्लॉइट करती हैं, वो अलाउड नहीं है। HFTs यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, जो भी सिस्टम जो इलीगल तरीके से प्रॉफिट बनाने के लिए बनाए गए हैं वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। बाकी लीगली आप कितना भी पैसा बनाए, कोई रूल नहीं है। ठीक है गाइज, जैसा कि हमने पहले ही बताया, आप यहाँ पे जो है ट्रेड्स वगैरह को क्लोज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट 5 मिनट डजेंट मैटर। ठीक है, अब चले जाते हैं हम लोग आगे फटाफट से। अकाउंट इनएक्टिविटी का रूल समझ लेते हैं। 30 डेज का अकाउंट इनएक्टिविटी का रूल है, यानी कि अगर आपका अकाउंट 30 दिन तक कोई ट्रेड नहीं कर रहे हो आप, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग लोकेशंस का कोई रूल नहीं है यहाँ पे, आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कई ब्रोकर्स में या कई प्रॉप्स में होता है कि आप अभी यूएई में हो और अगर आप यूएई से यूके जा रहे हो, ठीक है, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई रूल इन्होंने नहीं बनाया। सो कुल मिला के इन्होंने सिंपल से सिर्फ 3 रूल बनाए दोस्तों। एक ड्रॉ डाउन वाला, जो आपको ध्यान रखना है, 3% और 6% वाला, स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ। दूसरा, प्रॉफिट टारगेट 10% बनाना होगा, और 3 दिन आपको मिनिमम ट्रेड करनी होगी। इसके अलावा कोई रूल यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 अकाउंट्स रूल्स के ऊपर। स्टेप 2 का मतलब मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे 2 बार आपको फेज पास करने पड़ेंगे। जैसे आप बाय करोगे, आपको पहले एक अकाउंट मिलेगा, उस अकाउंट को आपको पास करना है, फिर आपको दोबारा एक अकाउंट मिलेगा, उस अकाउंट को भी आपको पास करना है, तब आपको रियल अकाउंट मिलेगा। स्टेप 2 मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ पे रूल्स भी कम होते हैं, लिवरेज भी ज्यादा मिलती है, और यहाँ पे ड्रॉ डाउन की लिमिट भी ज्यादा मिलती है। सो अगर कोई ट्रेडर है तो उसको स्टेप 2 अकाउंट को बाय करना चाहिए, क्योंकि एक ही बार पास करने में एफर्ट लगना है, उसके बाद पैसा ही पैसा है। ओके, अगेन यहाँ पे वही सारी चीजें जो स्टेप 1 में थी वो सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे जो है अलाउड है। ठीक है, जो हमने स्टेप 1 में भी डिस्कस की थी। तो फटाफट से बात करते हैं कि अगर आपका स्टेप 2 अकाउंट है और फेज 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। प्रॉफिट टारगेट सबसे पहले होगा 8%, यानी कि जब आपको पहला अकाउंट मिलेगा जो कि डेमो अकाउंट होगा, वहां पे 8% आपको बनाना है। ओके, 8% बनाया मतलब 1,08,000 का आपका अकाउंट बैलेंस हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आपने ये कर लिया, आपका फेज 1 कंप्लीट हो गया। अब आप फेज 2 में चले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें जो फेज 1 और फेज 2 में, जैसे पहला फेज में जो है वो 8,000 बनाना है, और जो फेज 2 मिलेगा जो कि अभी आगे आपको पीपीटी में दिख जाएगा, वहां पे 5% बनाना है। कुल मिला के हमको 2 एवोल्यूशन फेज पास करने, पहले में 8%, दूसरे में 5%। सिंपल, पहले में 8%, दूसरे में 5%। ठीक है, ये हमको कंप्लीट करने हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है अगेन 3 है, जैसे कि स्टेप 1 में था। ठीक है, फेज 1 और फेज 2 दोनों में 3 दिन आपको मिनिमम ट्रेड करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मैक्सिमम डेली लॉस की। सो मैक्सिमम डेली लॉस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहली चीज है, जैसा कि मैंने बताया, फेज 2 के ऑलरेडी 5% हमको बनाना होगा, वो मैं बता चुका हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपको जब दूसरी बार अकाउंट मिलेगा तो $5,000 का प्रॉफिट बनाना है। अब बात करते हैं हम ड्रॉ डाउन की।
तो जो ये रूल है ये मुझे अच्छा लगता है स्टेप 2 में कि यहाँ पे डेली लॉस लिमिट 5% है, डेली लॉस लिमिट 5% है और ओवरऑल लॉस लिमिट जो है वो 10% है। ठीक है, सो व्हाई आई लाइक दिस, बिकॉज आपके पास में एक बड़ा अकाउंट आपके पास में यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, डेली लॉस कितने का 5%, मतलब अगर 1 लाख का अकाउंट है तो आपको जब कभी भी आप ट्रेड करो ये ध्यान रखना है कि 5,000 से ही कम मेरा लॉस हो एक दिन में, उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए वरना अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और ओवरऑल जब आपका अकाउंट 1 लाख से 90,000 पे आ गया यानी कि 10% घट गया, उस दिन आपका ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो एज सिंपल एज दैट, आपको क्या करना है, अपने को डेली 5% का ध्यान रखना है और ओवरऑल 10% जब भी लॉस हो गया अकाउंट हमारा छीन लिया जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, सो हमने स्टेप 2 में हमने क्या बात कर ली 2 स्टेप वाले में कि 2 फेज पास करने पड़ते हैं, एक में बनाना पड़ेगा 8%, एक में बनाना पड़ेगा 5%। क्या ध्यान रखते हुए कि दिन का 5% लॉस ना हो और ओवरऑल 10% का लॉस ना हो, इतना ही सिंपल है यहाँ पे और कुछ नहीं है। बाकी जो स्टेप 1 के अंदर सारी चीजें अलाउड थी वो यहाँ पर भी अलाउड है। ठीक है, बाकी लगभग सब कुछ यहाँ पे सेम है सिवाय इसके कि जो लिवरेज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, अगेन सब कुछ सेम है। जो लिवरेज यहाँ पे मिल रही है, जो वहां पे 1:30 थी वो यहाँ पे 1:100 हो जाएगी, विच इज बिगर, यानी कि स्टेप 2 अकाउंट अगर आप ले रहे हो तो आपको 1:100 का लिवरेज आपको ये प्रॉप फर्म देने वाली है। ओके, अब आपने स्टेप 1 या स्टेप 2 पास कर लिया, ठीक है, अब आपको मिल गया लाइव स्टेज वाला अकाउंट, मतलब अब मिल गया लाइव अकाउंट। तो इस लाइव अकाउंट के अंदर क्या वही रूल रहेंगे या कुछ रूल्स बदलेंगे या कुछ हटेंगे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो मान लीजिए आपने स्टेप 1 लिया था वो पास कर लिया या स्टेप 2 लिया था वो पास कर लिया, तो जो स्टेप 1 स्टेप 2 के रूल्स थे, जैसे स्टेप 1 में था दिन का 3% और ओवरऑल 6%, वो एज इट इज लाइव में भी रहेगा। जैसे स्टेप 2 में क्या था, दिन का 5% और ओवरऑल 10%, वो लाइव में भी रहेगा, बट यहाँ पे कुछ रूल्स ऐड हो जाएंगे जो हमको ध्यान रखने होंगे। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया डेली रूल्स जो है वो एज इट इज सेम है, यहाँ पे डेली लॉस जो मैंने बताया वो और डेली रीसेट वगैरह सब कुछ सेम है। मैक्सिमम लॉस वाला जो रूल वहां पे था एवोल्यूशन फेज में वो भी एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब एड क्या हो जाएगा, अब एड क्या हो जाएगा हमको वो ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ट्रेडिंग प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है, ये करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। बट इंपॉर्टेंट रूल है मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड 3% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। ओके, सो अगर आप स्टेप 2 में हो तो वैसे तो आपको डेली लॉस कितने मिले, 6% मिला था, सॉरी 5% मिला था, लेकिन जैसे आप लाइव अकाउंट में आओगे आपके लिए एक रूल ऐड हो गया, पर ट्रेड 3% ही आप लॉस कर सकते हो। एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस आप कितना कर सकते हो, ओनली 3%। सो अगर आपने एक ट्रेड उठाई हुई है और 1 लाख का अकाउंट है और अगर उस ट्रेड में 3,000 का लॉस चला गया, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। कई लोग इससे बचने के लिए क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, यार चलो एक काम करते हैं, 2 ट्रेड उठा लेते हैं। आप सपोज करो कि आपने 2 ट्रेड उठा ली और अगर वो दोनों ट्रेड्स 5 मिनट के अंदर उठाई गई है तो उनको भी कंपनी एक ही ट्रेड मानेगी इस रूल के लिए। मान लो कई स्मार्ट लोग हैं जो बोलेंगे 5 मिनट में हम तो 3 अलग अलग ट्रेड उठा लेते हैं और एक ट्रेड में 3% है ना, कोई बात नहीं है, एक ट्रेड में 3% नहीं लेंगे। अगर 5 मिनट में आपने 3 ट्रेड उठाई है तो आपका वो एक ही ट्रेड माना जाएगा। अगर उन तीनों ट्रेड का मिलाकर लॉस या फ्लोटिंग लॉस 3% हुआ, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब कई लोग एक और चीज करेंगे, मान लो कि आपने 2 ट्रेड उठाई, एक ट्रेड में आपके चल रहा है 1,000, सॉरी दोनों ट्रेड में एक ट्रेड में चल रहा है अभी आपके लॉस 1,400 और दूसरे ट्रेड में भी चल रहा है मान लो 1,400 और आपको पता है कि $200 ही मेरे पास बचा है, क्यों ना मैं एक को क्लोज कर दूं और एक को रख लूं। आपने एक क्लोज कर दी तो आपको लगा कि $1,400 का ही तो लॉस था उसमें, तो दूसरी, अब जैसे ही दूसरी ट्रेड जो चल रही है साथ साथ में जो उठाई थी वो जैसे ही $1,600 पे जाएगी अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये स्मार्टनेस ना दिखाएं। अगर आपने 5 मिनट के अंदर कोई ट्रेड उठाई है तो वो एक ही ट्रेड मानी जाएगी, उन तो सब ट्रेडों का मिला के लॉस या डाउन अगर 3% चला गया तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा।
सो आप ये ध्यान रखें कि या तो आप 5 मिनट के बाद में ट्रेड उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 2 या 10 ट्रेड उठा लो पर 5 मिनट के बाद उठाएं, या फिर अगर आप 3% के रूल से बचना चाहते हैं तो कभी भी 5 मिनट के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स ना उठाएं। ओके, आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कंसिडर्ड ट्रेड डील, अब इन्होंने बड़े ध्यान से इसको समझाया है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो सेम इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन की होनी चाहिए और विद इन शॉर्ट टाइम फ्रेम विंडो के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग सेवरल बाय ट्रेड्स ऑन यूरो यूएसडी विद इन फ्यू मिनट, अगेन कई लोग समझेंगे कि यार मैंने गोल्ड में उठा ली थी, एक ट्रेड एक यूरो यूएसडी में उठा ली, अलग अलग होगी, नहीं भाई, सेम है। आपकी 2 ट्रेड अगर 5 मिनट में उठी है, बात खत्म, आपको एक ही ट्रेड मानी जाएगी। सिंपल है, इसको डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इस रूल से बच नहीं सकते, इसलिए समझना जरूरी है। आप 2 पेयर उठाओ, 3 पेयर उठाओ, अगर 5 मिनट में उठाया गया है तो आपका अकाउंट 3% वाले रूल्स के अंदर ब्रीच हो सकता है, ठीक है। एक रूल और ऐड होगा, वो है मैक्सिमम एक्सपोजर पर इंस्ट्रूमेंट इज 4%। मतलब आपके पास में 5% का डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है। अब 5% के डेली ड्रॉ डाउन लिमिट में से आपने गोल्ड में अगर 4,000 का लॉस कर दिया एक दिन में, ठीक है, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे 5,000 का टोटल अगर लॉस हो रहा है तो एक ही पेयर में 4,000 का नहीं होना चाहिए, इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये रूल भी एक प्रकार से एक हिडन रूल कह सकते हो, जिसका अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते हैं। आपको खास ध्यान रखना है कि हम ये गलती ना करें ताकि हमारा अकाउंट ब्रीच ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम कैपिटल अलोकेशन, ठीक है। पर ट्रेडर विद इन द प्रोग्राम $4 लाख तक के वो अकाउंट ले सकता है। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने 4 अकाउंट ले लिए 1-1 लाख के, अलाउड है। 2 अकाउंट ले लिए 2-2 लाख के, अलाउड है, ठीक है। हालांकि अभी तो पर एलोकेशन इनका मैक्सिमम $1.5 लाख ही है, बट इंक्रीज होने वाला है या हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम एज ए ट्रेडर $4 लाख तक का ही फंड आपको अलोकेटेड है, उससे ज्यादा का फंड आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा कंपनी में मर्ज द अकाउंट, अगर लिमिट एक्सीड करती है तो कंपनी अकाउंट को मर्ज कर सकती है, एडिशनल अकाउंट को रोक सकती है और सस्पेंड भी कर सकती है, वो कंपनी के हक में होगा। इसलिए $4 लाख इज द हाईएस्ट। ट्रेडिंग कंडीशन, द लाइव स्टेज अलाउ ट्रेडर टू ऑपरेट विद सिग्निफिकेंट, मतलब कुल मिला के वही सारी चीजें जो हैं अपन ने डिस्कस करी, क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं अलाउड है। वो जो लाइव में था, जो फेज वन फेज 2 में था, वही सारी चीजें यहाँ पर है। मतलब कुल मिला के 2 चीजें ऐड हो गई लाइव अकाउंट मिलने के बाद में। पहला, पर ट्रेड 3% का रूल, दूसरा पर इंस्ट्रूमेंट 4% का रूल। बस बाकी सबकी सब चीजें जो है वो यहाँ पे अलाउड है दोस्तों, ठीक है। ओके, सबसे बड़ी बात, मल्टी अकाउंट स्ट्रेटेजी में ये ध्यान रखना है कि आप उसको हेज ना कर दें। मतलब एनवाईएस के 2 अकाउंट खरीद लिए और आपने एक में बाय कर दिया और एक में सेल कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये विद इन द अकाउंट हेजिंग अलाउड है, मतलब आप अपने अकाउंट में हेज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 अकाउंट बाय कर लिए, एक में बाय मार दिया एक में सेल मार दिया, वो अलाउड नहीं है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। ओके, ठीक है। थर्ड पार्टी ट्रेडिंग, किसी और को अकाउंट देना, अकाउंट मैनेजमेंट देना, किसी और को पासवर्ड शेयर करना, ये सब कुछ जो है अलाउड नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। कोई भी अगर किसी और ट्रेडर का अगर आप कॉपी कर रहे हो या सिग्नल प्रोवाइडर के कोई को फॉलो कर रहे हो जिसको बहुत सारे लोग सेम, तो वो भी अलाउड नहीं है। आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ही ट्रेड करनी है, इसका आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये एक रूल और ऐड हो जाता है लाइव स्टेज में कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद न्यूज, जो भी आपकी फॉरेक्स फैक्ट्री में रेड बॉक्स वाली न्यूज होगी, उन न्यूज को आपको रेड बॉक्स वाली न्यूज को ध्यान से देखना है और उसके 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक आपको ट्रेड यहाँ पे ओपन नहीं करनी है, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉफिट विड्रॉल स्टेज जो है अगर आप बात करें तो पहला विड्रॉल जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 में रियल अकाउंट आने के बाद में, पहला विड्रॉल 14 दिन के अंदर आएगा और उसके बाद हर विड्रॉल जो है वो 7 दिन के बाद अवेलेबल हो जाएगा। पहला विड्रॉल जो है वो 14 डेज में होगा, ठीक है। इसके बाद में एवरी 7 डेज में आप विड्रॉल ले सकते हो।
प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80-20% है, यानी कि 80% आपका, 20% कंपनी का। जैसे ही आप 3 सक्सेसफुल पे आउट ले लोगे, आपका ये जो प्रॉफिट स्प्लिट है 90% हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको अप टू 100% तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। मिनिमम पे आउट रिक्वेस्ट जो है वो आपको $100 की करनी है, और जैसे आप पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास में वो पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करें, 2 बातों का ध्यान रखें। ओनली क्लोज ट्रेड्स आर कंसिडर, सारी ट्रेड क्लोज होनी चाहिए, कोई भी ट्रेड ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज कर रहे हैं वो वैलिडेशन के लिए डालने वाले हो, तो सब कुछ क्लोज कर दो। तो ये हो जाता है दोस्तों सारा का सारा खत्म। यहाँ पे आपको एवरीथिंग इज क्लियर। अकाउंट वेरिफिकेशन एंड रिव्यू, आप लोग जब भी लाइव अकाउंट या वगैरह लें, आप उससे पहले अपने कंप्लायंसेस जो हैं उनको रिव्यू कर लें, उनको पूरा कर लें, ठीक है। और जितने भी रूल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें, समझें, ये चीज़ों का आप ध्यान में रखना है, ठीक है। और लाइव स्टाइल पे आउट होने से पहले आपको अपना केवाईसी कर लेना है, ठीक है। इट्स मस्ट, ठीक है, फॉर एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द गाइस। अकाउंट इनएक्टिविटी अगेन 30 डेज, ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। 3 दिन का ट्रेड नहीं करोगे तो अकाउंट आपका आप कैसे छीन लिया जाएगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब हम बात करेंगे इंस्टेंट वाले के लिए। अब स्टेप 1 स्टेप 2 को थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप एवोल्यूशन फेज में होंगे तो सिर्फ ड्रॉ डाउन रूल आपके लिए है और 3 दिन ट्रेडिंग वाला रूल है। जैसे ही आप रियल अकाउंट में आ जाओगे तो 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। पहला रूल, आपको पर ट्रेड 3% वाला रूल आ जाएगा, पर इंस्ट्रूमेंट 4% वाला रूल आ जाएगा, और न्यूज ट्रेडिंग आ जाएगा। तो ये 3 रूल हैं जो एड हो गए आपके एवोल्यूशन फेज आने के बाद, ठीक है। इसके अलावा एवरीथिंग इज सेम और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंट प्रोग्राम। देखिए, इंस्टेंट एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पे कंपनी की मजबूरी हो जाती है रूल्स को ज्यादा रखना, बिकॉज डायरेक्ट आपको बिना आपकी स्किल्स को चेक किए, बिना आपके एफर्ट्स को चेक किए कि आप ट्रेडर कितने अच्छे हैं, आपको वो अकाउंट दे देते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आप इंस्टेंट अकाउंट बाय करेंगे तो वो स्लाइटली डिफिकल्ट होगा बाकी के अलावा। फायदा क्या है? कोई एवोल्यूशन पास नहीं करना, कोई फेज पास नहीं करना, जो विड्रॉल है विड्रॉल लगाओ, पैसा बनाओ। बट थोड़े रूल्स स्टेप 1 और स्टेप 2 के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा होंगे, ओके। सबसे पहला रूल, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब मैक्सिमम डेली लॉस और मैक्स लॉस क्या होगा। तो इंस्टेंट अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3% और 5% का रूल है। मतलब दिन का 3% का लॉस नहीं कर सकते और ओवरऑल 5% का लॉस नहीं कर सकते। ये डेली लॉस लिमिट और डेली मैक्स लिमिट है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट $1,00,000 का है और अगर आपने $3,000 का फ्लोटिंग लॉस, मतलब रनिंग ट्रेड है और लॉस चल रहा है, अकाउंट ब्रीच, या लॉस बुक कर लिया 3,000 से ज्यादा का है, 3,000 का, तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। डेली लॉस सिंपल है। मैक्सिमम लॉस 5% है। मैक्सिमम लॉस की अगर हम बात कर लें तो जैसे ही आप जो अकाउंट है मान लो 1,00,000 का, तो जिस दिन वो 95,000 पे आ जाएगा आपका अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा। अगेन, अगर आपने 1,10,000 का प्रॉफिट बना लिया और फिर 5,000 का लॉस किया तो आपका अकाउंट 1,05,000 पे रहा, तो ब्रीच नहीं होगा। जब 95,000 पे आ जाएगा ना, तब मैक्सिमम लॉस वाला जो रूल है वो आप पे अप्लाई होगा और आपका अकाउंट वो ले लिया जाएगा, ठीक है। जो दूसरा रूल है वो है मैक्सिमम ओपन रिस्क रूल। एक ट्रेड में आप 2% से ज्यादा का फ्लोटिंग और क्लोजिंग जो लॉस है वो नहीं ले सकते। जी हाँ, अब ओवरऑल तो 3% है दिन का, लेकिन एक ट्रेड में 2% का रूल लगाया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ट्रेड में 2% से ज्यादा का लॉस हमको नहीं लेना। और ध्यान रखना वही 5 मिनट वाली बात, आप मल्टीपल ट्रेड अगर 5 मिनट में उठा रहे हो ना, तो वो भी एक ही ट्रेड मानी जाएगी, उसका आपको खास ख्याल रखना है। मैक्सिमम ओपन रिस्क 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक ट्रेड उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, 5 मिनट के अंदर अगर है तो एक ही ट्रेड मानी जाएगी। कंसिस्टेंसी रूल, सबसे बड़ी बात, स्टेप 1 और स्टेप 2 में कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। स्टेप 1 स्टेप 2 में कोई लॉट साइज रूल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आप इंस्टेंट में आ जाते हैं तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल आपको मिलेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे खतरनाक नहीं है, बस समझना है और इससे कैसे पार पाना है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे 15% का कंसिस्टेंसी रूल अगर हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो अकाउंट साइज है, लेट्स सपोज जो भी आपका अकाउंट साइज है
$1 लाख का आपका अकाउंट साइज है, और हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यूरो यूएसडी का मैं चार्ट खोल के आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ओके, सो लेट्स सपोज आपने पूरा महीना ट्रेड किया और आप विड्रॉल अप्लाई करना चाहते हो, आपका विड्रॉल का अमाउंट है $1000 का, ठीक है, आपने प्रॉफिट बना लिया मतलब इतना, ठीक है। तो कंपनी का क्या कहना है, इसको बड़े ध्यान से समझना। कंपनी का क्या कहना है कि आपका कोई भी दिन डे 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना। अब इसका 15% कितना हो गया, ये हो गया $1500, सॉरी $150, ठीक है, ये हो गया आपका $150। ओके, ये नहीं होना चाहिए था। अब अगर ये है तो क्या होगा, क्या हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा? नहीं, अकाउंट ब्रीच नहीं होगा मेरे भाई, आपका विड्रॉल लगाना ही नहीं है फिर आपको, इसीलिए समझा रहा हूँ ये रूल। तो 1000 का अगर आपका प्रॉफिट बन गया, और अगर आपका कंसिस्टेंसी रूल में नहीं फंसना है, तो आपको ध्यान रखना है कि $150 से कोई भी दिन, ट्रेड नहीं बोल रहा, कोई भी दिन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसके प्रॉफिट और इसके डीमेरिट्स और इससे बचने के तरीके बताता हूँ। अब क्या हुआ, मान लो किस दिन अरे सर ऐसा हो गया था, मेरे को तो थोड़ा ध्यान नहीं रहा, ट्रेड ने थोड़ा ज्यादा बड़ा प्रॉफिट दे दिया, और एक दिन जो है सर वो $200 का प्रॉफिट बन गया सर। अब क्या करूं सर मैं, बताओ। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल कैलकुलेशन है, इस फॉर्मूले को लगा के चेक कर लो कि विड्रॉल कितने का लगाना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला याद रखो, जितने का आपका डेली का प्रॉफिट बन गया उसका निकालने का 200 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे जो विड्रॉल लगाना पड़ेगा, अब वो 1000 का नहीं लगा सकता मैं, वो लगाना पड़ेगा मुझे 1333 का। बहुत सिंपल है, इतना विड्रॉल मुझे लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, जितना डेली का प्रॉफिट बन गया डिवाइडेड बाय 15%, 15 और मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। तो आपका, अच्छा मान लो सर मेरा तो गलती से ना एक दिन $500 का प्रॉफिट बन गया था, कोई बात नहीं भाई, डिवाइडेड बाय 15 इंटू कितना, 100, सिंपल, और ये आपका अमाउंट आ गया। तो अगर मैंने 500 बना लिया था किसी दिन, तो फिर विड्रॉल में $3300 के आसपास का लगाऊं। सो आपको ये रूल का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब बचना कैसे, देखो भाई मैं बहुत सिंपल हूं, मेरे को समझ में आता है कि इफ आई एम ट्रेडिंग ना, तो मुझे पहले ही डिसाइड करना है कि व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट इज माय टारगेट। सो मेरा टारगेट है, मान के चलो मेरे पास में है $1 लाख का अकाउंट, लेट्स सपोज, ओके। और इस $1 लाख के अकाउंट के ऊपर मैंने पहले दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे बनाना है $5000 का विड्रॉल मारना है मुझे, मोटा मोटा ये समझ लो, ठीक है। मुझे कितने का विड्रॉल मारना है, $5000 का विड्रॉल मारना है। तो मैं पहले दिन क्या करूंगा, 5000 का 15% निकाल के रखूंगा, विच इज 750। अब मुझे ये पता चल गया पहले दिन में कि मेरा डेली का जो प्रॉफिट है ना, वो 750 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 750 से लेस देन रहना चाहिए, ओके, लेस देन 750 रहना चाहिए। सो अब मुझे पहले ही दिन ट्रेड करने से पहले पता है कि मेरे को, अगर इंस्टेंट अकाउंट में की बात कर रहा हूं, ये स्टेप 1 स्टेप 2 में नहीं है, अगर मैं इंस्टेंट के अंदर हूं तो मेरा इससे ऊपर प्रॉफिट जाना ही नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा 1 लाख का अकाउंट है और मेरी स्ट्रेटेजी 1:2 का आरआर देती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा $350 का लॉस फिक्स डेली का, विच इज लेस देन 5%, 0.5%, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, $350 का मेरा लॉस का लिमिट रखूंगा, और दिन का, और मैं जो भी ट्रेड लूंगा उसमें प्रॉफिट टारगेट रखूंगा कि भाई मेरा 700 के आसपास का प्रॉफिट रहना चाहिए, 700। तो अब इससे पहले दिन मुझे क्या क्लियर हो गया कि मुझे कितनी रिस्क लेनी है और कितना प्रॉफिट बनाना है। अब मैंने डिसाइड कर लिया 350 का लॉस लेना है, मेरा हो गया, आज का मैं ट्रेड नहीं करूंगा, खत्म बात। तो अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी रूल किसको परेशान करेगा, एक ऐसे इंसान को जिसके पास में कोई प्लान नहीं है, किसी का प्रकार का कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस वो घुस गया है मार्केट में और उसको लगता है वो यहाँ पे बहुत बड़ा, वो फंसेगा। पर जो आदमी स्मार्ट है, पहले दिन से डिसाइड करके चल रहा है कि मुझे कितना पैसा बनाना है, वो यहाँ पे राज करने वाला है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डेली टारगेट आपको सेट करना है प्रॉफिट का पहले, और उसके अनुसार डेली का क्या लॉस टारगेट आपका रहना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 1:1 वर्क करती है तो आप 700 का लॉस, 750 का लॉस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी कितना वर्क करती है, क्या उसका रेशियो है,
उसके अनुसार अपना लॉस प्रॉफिट का गेम आप सेटअप कर लो। तो कंसिस्टेंसी रूल इज नॉट द प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैक्स पर ट्रेड वाला जो मैंने आपको रूल बताया था उसमें यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दी है कि भैया 5 मिनट के अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड उठा रहे हो तो अगेन 2 ट्रेड उठाओगे तो भी मानी जाएगी, सेम डायरेक्शन में उठाओगे तो भी मानी जाएगी। कुल मिला के 5 मिनट में 2 ट्रेड उठानी ही नहीं है, बस सिंपल। मैक्सिमम एक्सपोजर पर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे 4% का आपको जो जो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था वो यहाँ पे भी है कि एक इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम 4% ज्यादा का लॉस आपका नहीं होना चाहिए। सो जैसे टोटल टोटल लॉस आपका मान के चलो कि $5,000 का है, तो $4,000 तक का ही लॉस अपने को एक इंस्ट्रूमेंट का रखना है। ठीक है, ओके, $4,000 का ही लॉस आपको रखना है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो गोल्ड में ट्रेड करते हो आप तो थोड़ा बहुत किसी और पेयर में भी ट्रेड करने की आदत बनाओ ताकि आप इस रूल में ना फंसो, इस रूल से बच जाओ। रेस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग बिहेवियर, भाई ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो रूल्स आपको अभी तक बताए गए हैं बस उनका आपको फायदा उठाना है, उनका ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड करना है और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी जो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अदरवाइज अकाउंट छीन लिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ओके, ये हमने 4% वाला रूल भी डिस्कस कर लिया। अब ये रूल समझ लेते हैं, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। अगर आपका इंस्टेंट अकाउंट है तो ही ये रूल अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। तो 30 दिन का इनका विड्रॉल पीरियड विंडो है, यानी कि जो विड्रॉल मिलेगा वो 30 दिन में मिलता है, पहला वाला। तो उस 30 दिन के विड्रॉल टाइमिंग में आपको 7 प्रॉफिटेबल डेज होना जरूरी है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन। सो इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल है। आपने अगर 1 लाख का अकाउंट लिया, लेट्स सपोज आपने क्या किया, 1 लाख का अकाउंट लिया। यहाँ पे 1 लाख के अकाउंट पे का 0.25%, 0.25%, ठीक है, 0.25% आपको यहाँ पे ये लो, इतना हर कम से कम 7 डेज तक बनाना है। मिनिमम आपके 7 दिन ऐसे होने चाहिए जब रात को आप सो अकाउंट ट्रेडिंग बंद कर दो तो इतना प्रॉफिट हो। अब ये कितना हुआ, $250 हुआ। ओके, 1 लाख के अकाउंट पे मिनिमम 7 दिन होने चाहिए। ओके, मिनिमम 7 डेज आपके होने चाहिए जब आप रात को सोते वक्त में इतना प्रॉफिट छोड़ के गए। अब सपोज आपका अकाउंट $10,000 का है तो ओके, अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो आपके 7 दिन कितने होने चाहिए, 7 दिन $25 वाले होने चाहिए कि आपको $25 कम से कम बनाना है 7 दिन तक। लगातार बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी 7 दिन हो सकते हैं, कोई भी 7 डेज वो हो सकते हैं। 0.25% आपको बनाना है, विच इज 1 लाख का 250, 10,000 का $25। ओके, सो इट्स वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्या क्या पेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं। लीवरेज 1:50 है, तो लीवरेज स्टेप 1 की है 1:30, स्टेप 2 की है 1:100 और इंस्टेंट की है 1:50। ठीक है, आप सब प्रकार वही सारी चीजें यहाँ पे सेम है जो हमने स्टेप 1 स्टेप 2 में डिस्कस करी। न्यूज ट्रेडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पर भी है। 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद तक हमें ट्रेड नहीं लगानी है, पुरानी कोई ट्रेड क्लोज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुबह ट्रेड लगाई थी या न्यूज के 10 मिनट पहले भी ट्रेड लगाई थी और वो न्यूज में क्लोज हो गई, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, न्यूज में ओपन नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, हैचिंग अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। पहला विड्रॉल 30 दिन के अंदर आएगा और उसके बाद हर 14 दिन के अंदर अंदर आप विड्रॉल लगा सकते हो। और साथ में मिनिमम आप जब विड्रॉल लगाओगे तो वो 3% से ज्यादा का होना जरूरी है। तो मान लो अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है भाई, तो 3,000 से कम का विड्रॉल आप नहीं लगा सकते, आपको मिनिमम 3% आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इनके रूल्स में मेंशन है। ठीक है, आप तो धुरंधर लोग होंगे, 5%, 10% वाले, तो 3% तो आपके लिए बहुत छोटा है, बट मिनिमम 3% से ऊपर का ही विड्रॉल अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे सबकी सब सेम है। सो गाइज दैट्स इट फॉर NYS प्रॉप फंड, जहाँ पे आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि ये प्रॉप फंड कैसे वर्क करता है और यहाँ पे अगर आपको ग्रो करना है तो किन रूल्स का ध्यान रखना है। सो अगर मैं समराइज करूं, क्योंकि मैं स्टेप 1 स्टेप 2 को मैं समराइज कर चुका हूं ऑलरेडी, अब मैं अगर इंस्टेंट को समराइज करूं तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला रूल है एक तो पर ट्रेड 3% वाला, 2% वाला सॉरी, क्योंकि 3% तो ओवरऑल है ना,
पर ट्रेड 2% वाला रूल आपको खास ध्यान रखना है, और उस रूल से बचने के लिए 5 मिनट के अंदर कोई और मल्टीपल ट्रेड ओपन नहीं करनी है। ठीक है। दूसरा, पहले दिन से अपना टारगेट बना लो ताकि कंसिस्टेंसी रूल आपको परेशान कभी भी ना करे। ठीक है। ये दो ही रूल अगर मैं एज अ ट्रेडर देखूं तो मुझे लगता है थोड़े से समझने वाले हैं, बाकी तो ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।